हेलो। आज हम स्टार्ट करेंगे। ये 12th क्लास की बुक है और सब्जेक्ट है इसका हमारे पास आईटी। तो आईटी सब्जेक्ट में हम 12th क्लास के लिए एक कोर्स है, इसका नाम है जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। इसका हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, उसके एमसीक्यूज और क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। ठीक है, उनको तो उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी। तो इसकी पहली यूनिट है वो है हमारे पास डेटा बेस कॉन्सेप्ट। उसमें हम डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे कि डेटाबेस क्या है, इसमें आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं, और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज तीसरा, और तीसरा हमारे पास फंक्शन इन एसक्यूएल होगा। तो तीन चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले हम देख लेते हैं कि आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट के अंदर हमें पेज नंबर 12 पे कौन कौन से इसके अंदर एमसीक्यूज और समरी वगैरह है, उसको लाइन आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें समरीज में इसकी में कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, जिनसे थोड़ा इसमें कैंडिडेट की प्राइमरी की वगैरह भी हैं, और डेटाबेस में डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, इसके बारे में कुछ। तो समरी में जो हमारे पास पहली चीज़ आती है वो होता है कि फाइल क्या होती है। अ फाइल इन अ फाइल सिस्टम, फाइल इन अ फाइल सिस्टम इज अ कंप्यूटर कंटेनर टू स्टोर लोकेशन स्टोर डाटा इन कंप्यूटर। एक फाइल क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर एक स्टोर करने के लिए, यानी कि डेटा को स्टोर करने के लिए एक लोकेशन होती है। ठीक है ना, एक कंटेनर की तरह काम करता है। कंटेनर बोलते हैं जिसमें कोई चीज़ रखी जा सकती है, कोई डिप बॉक्स की तरह काम करता है। ठीक है, तो फाइल क्या होती है, एक बॉक्स की तरह काम करती है जिसमें हम किसको स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। दूसरी चीज़ है कि फाइल सिस्टम जो जो हमारे पास होता है, इसको फाइल सिस्टम में हम डेटा को लाइन में, रो या कॉलम में रखते हैं वहाँ पर। तो डेटा में क्या चीज़ हो सकती है, डेटा में एक रिडंडेंसी होती है। रिडंडेंसी का मतलब होता है डेटा की डुप्लीकेसी होती है, डेटा इनकन्सिस्टेंसी होती है। जब डेटा डुप्लीकेट होता है तो हमारे पास उसमें इनकन्सिस्टेंसी भी होती है, डेटा आइसोलेशन है, डेटा डिपेंडेंस है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट। और कंट्रोल डेटा शेयरिंग, ये सारी की सारी उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं फाइल सिस्टम के अंदर। ठीक है, दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है इसमें, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का, यानी कि जो डीबीएमएस है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसमें हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं और मैनेज करते हैं किसको, डेटाबेस को। यानी कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए और क्रिएट करने के लिए, यानी कि मैनेज करना है डेटा को, डेटाबेस को, और क्रिएट करना है, उसके लिए हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। और डीबीएमएस ए डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ टेबल, यानी कि डीबीएमएस डेटाबेस के अंदर क्या होता है, बहुत सारी टेबल्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी टेबल्स होती हैं डेटाबेस के अंदर। आगे इसमें डेटाबेस के अंदर कंस्ट्रेंट क्या होते हैं। डेटाबेस के अंदर हमारे पास जो कंस्ट्रेंट होते हैं, यानी कि रेस्ट्रिक्शन जो हम लगाते हैं किसी डेटा के ऊपर कि इसमें किस प्रकार का डेटा जाएगा टेबल के अंदर, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर डेटाबेस कंस्ट्रेंट कहते हैं। डेटाबेस के अंदर कॉलम्स के ऊपर हम कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, रूल लगा सकते हैं, उसी को हम डेटाबेस कंस्ट्रेंट कहते हैं कि इस टेबल के अंदर किस प्रकार का डेटा जाएगा, उसके ऊपर क्या क्या कंडीशंस होंगी। डेटाबेस स्कीमा क्या होता है, एंड डेटाबेस कंस्ट्रेंट आर स्टोर्ड इन डेटाबेस कैटलॉग। एक डेटाबेस की कैटलॉग होती है, वहाँ पर दो चीज़ें स्टोर होती हैं, एक तो डेटाबेस स्कीमा होता है, स्कीमा में क्या होता है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है, और कंस्ट्रेंट के बारे में जानकारी होती है, मतलब किस कॉलम को हमने प्राइमरी की बनाया है, किसको हम फॉरेन की बना रहे हैं, इस प्रकार की जानकारी होती है। वो की सारी जानकारी डेटा कैटलॉग में होती है। और स्नैपशॉट ऑफ द डेटाबेस एट एनी गिवन टाइम, डेटाबेस इंस्टा। तो डेटाबेस इंस्टांस किसे कहते हैं हम, कभी भी डेटाबेस का जो स्नैपशॉट होता है उसी डेटाबेस का इंस्टांस कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेरी क्या होती है। क्वेरी एक रिक्वेस्ट होती है। रिक्वेस्ट मतलब हम किसी से कोई चीज़ पूछते हैं, एक रिक्वेस्ट होती है क्वेरी, और ये किससे पूछी जाती है, डेटाबेस से। डेटाबेस से क्या पूछा जाता है, जानकारी, इन्फॉर्मेशन ली जाती है, रिट्रीव करी जाती है इन डेटा मैनिपुलेशन, और उसमें डेटा मैनिपुलेशन होता है। तो क्वेरी में कुछ क्या चीज़ होती है, डेटा की रिक्वेस्ट करी जाती है और उसमें डेटा को मैनिपुलेशन करना होता है। अब जब मैनिपुलेशन जहाँ भी आएगा तो मैनिपुलेशन के साथ आएगा इंसर्शन। ठीक है, देखो इंसर्शन
डिलीशन एंड अपडेट, ये तीनों चीज़ें आएंगी। तो ये सारे के सारे काम हमारे पास एसक्यूएल के अंदर होते हैं। जो एसक्यूएल जो हम पढ़ेंगे हमारी सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे इसमें आगे, ठीक है। अब आरडीबीएमएस क्या होता है? आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डेटाबेस के अंदर अब जो डेटा है वो टेबल की फॉर्म में, एक रिलेटेड टेबल। डेटा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज टू स्टोर, डेटा को स्टोर करते हैं किसकी फॉर्म में? टेबल की फॉर्म में, रिलेटेड टेबल्स की फॉर्म में, ठीक है। डेटा को स्टोर करते हैं यहाँ पर हम, और इसमें और डेटा किसकी फॉर्म में होता है? रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, इनकी मदद से हम डेटा को करवाते हैं, एडजस्ट कर पाते हैं। तो रो और कॉलम से क्या बनती है? टेबल बन जाती है। और टेबल्स रोज एंड कॉलम ऑफ टेबल्स आर कॉल्ड टपल्स एंड एट्रीब्यूट रेस्पेक्टिवली, यानी कि रोज को क्या कह दोगे आप? रोज को कह दोगे आप टपल्स, और कॉलम्स को क्या कह दोगे? एट्रीब्यूट। अ टेबल इज रेफर टू एज रिलेशन, और टेबल को क्या कह दोगे आप? रिलेशन कह दोगे। यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, दोबारा से बता देता हूँ। जो रोज रहेंगी, और रोज को तो कह देते हैं टपल, कॉलम को कह देते हैं एट्रीब्यूट, और टेबल को कह देते हैं रिलेशन, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन डेटा स्टोर्ड इन डाटा स्टोर्ड इन आरडीबीएमएस इज अप्लाइड बाय यूज ऑफ कीज। आपको डेटा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगानी है, पाबंदियाँ लगानी है, तो आप कीज की फॉर्म में लगाओगे। जैसे हमने पढ़ा था, कैंडिडेट की होती है, प्राइमरी की, कंपोजिट की, आगे फॉरेन की, अगर दोबारा प्राइमरी की दे दी, अल्टरनेट की भी होता है, तो 5-6 की होती है, ठीक है। तो प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की इन रिलेशन इज यूज्ड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन। आप टेबल के अंदर हर एक रो को, टपल का मतलब रो होता है, देखो रोज टपल से रिलेट करी थी हमने, तो रो को आसानी से आइडेंटिफाई कर सके, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी की कहते हैं। प्राइमरी की किसे कहते हैं? टेबल के अंदर, ये टेबल हो गई, इसमें हर एक रो को, ये मान लो ये टेबल है, ठीक है, इसके अंदर 3 रो हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन रो के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, इसी के लिए प्राइमरी की का इस्तेमाल किया जाता है। प्राइमरी की हम किसी को बना सकते हैं? इस रोल नंबर को बना सकते हैं। ये रोल नंबर जो है अपने आप में यूनिक होता है, ठीक है ना। तो फॉरेन की किसे कहते हैं? फॉरेन की इज यूज टू रिलेट टू टेबल। अगर हमें दो टेबल यानी कि डेटाबेस के अंदर हमें 2 टेबलों को रिलेशन में बनाना है, दोनों टेबलों के बीच में लिंक बनाना है, तो हम फॉरेन की का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, याद रखना। ईच कॉलम इन ए टेबल रिप्रेजेंट अ फीचर एट्रीब्यूट ऑफ अ रिकॉर्ड। हर एक कॉलम टेबल के अंदर क्या करता है? हर एक कॉलम एक एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एट्रीब्यूट को, रिकॉर्ड के एट्रीब्यूट को, ठीक है। अ टेबल स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर एन एंटिटी वेयर एज रो रिप्रेजेंटेड रिकॉर्ड। टेबल के अंदर क्या होता है? टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है किसी भी एंटिटी की। अगर मान लो मैंने एक कार है, मान लो यहाँ पर मैंने एक कार नाम का एक एंटिटी ले ली, अब इस कार की टेबल बना रहे हैं हम, तो कार के हम यहाँ पर अलग अलग मॉडल लिख देंगे, अलग कलर आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा, उसकी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर फिर दूसरा मॉडल आ जाएगा, उसकी जानकारी, उसके प्राइस आ जाएंगे, तीसरा। तो ये कह रहा है कि जो हर एक कॉलम जो होगा इसमें, रो तो जो है वो रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगी, तो इसको लिख लो, रो रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और जो कॉलम होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एट्रीब्यूट को। कॉलम रिप्रेजेंट करेगा एट्रीब्यूट को, ठीक है ना। ये रहा एट्रीब्यूट, ये लिख रहा, कॉलम एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो रो रहेगी वो रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा, ईच रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट्स अ रिकॉर्ड। टेबल के अंदर हर एक रो जो है वो एक रिकॉर्ड को दर्शाएगी, ठीक है। यही इसने बात यहाँ पर दोबारा रिपीट कर दी है। टपल इज ए कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट, और टपल किसे कहेंगे हम? कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट। जो यहाँ पर ये कॉलम बन जाएंगे, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, इनको क्या कहेंगे हम? टपल्स कह देंगे। देट मेक अ रिकॉर्ड यूनिक, और इन्हीं की वजह से रिकॉर्ड जो है वो यूनिक बनता है, टपल की वजह से। अ टपल इज ए यूनिक एंटिटी whereas attribute value can be duplicate in the table। देखो टपल क्या है? टपल के बारे में बताया जा रहा है कि ये अपने आप में एक यूनिक एंटिटी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है?
जो एट्रीब्यूट होते हैं वो डुप्लीकेट वैल्यू ले सकते हैं। एट्रीब्यूट वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट इन द टेबल। एट्रीब्यूट की जो वैल्यू हो सकती है वो डुप्लीकेट हो सकती है, लेकिन जब रो की बात करते हैं, उस कंप्लीट रो की, तो रो वो अपने आप में यूनिक रहेगी। ठीक है ना। इसके कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो जो पहला एमसीक्यू है इसका, उसमें इसने पूछा है कि एक डेटाबेस क्या होता है। तो आप यहाँ बता सकते हो एक डेटाबेस ये क्या है, ए में ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी एक्सेस। यानी कि डेटाबेस होता है ऑर्गेनाइज कलेक्शन, जानकारी होती है कलेक्शन इकट्ठा, ठीक है ना, और उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो डेटाबेस ही क्या फ़ायदा है जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते उस डेटाबेस को। दूसरा है कि कलेक्शन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन विदाउट ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पर विदाउट ऑर्गेनाइजिंग लिख दिया इसने। तो ऐसा डेटाबेस कैसा हो सकता है जिसमें और जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज ना हो। तीसरा ऑप्शन है ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस अपडेट। ऐसा ऑर्गेनाइज कलेक्शन जिसको आप एक्सेस कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। इसका आंसर जो है सी सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। इसमें से कौन सी वैलिड टाइप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट नहीं है। देखो डेटा टाइप हम फ्लोट भी ले सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं और कैरेक्टर भी ले सकते हैं, लेकिन डेसिमल नहीं ले सकते। अब डेटा टाइप डेसिमल नहीं ले सकते। ठीक है, ये होता ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता इसके अंदर, एसक्यूएल के अंदर। तीसरा है इन डीबीएस टेबल इज नॉन एज। डीबीएस में टेबल को हम क्या कहते हैं। डीबीएस में टेबल को क्या कहते हैं क्या बोलते हैं। टेबल को तो बोलते हैं रिलेशन। देखो यहाँ रिलेशन लिख रखा है, यहाँ पर भी रिलेशन है, लेकिन और दूसरा क्या है, रो को क्या बोलते हैं, रो को बोलते हैं टपल। ठीक है, ये याद रखना। चौथा क्वेश्चन है इन एनी टेबल द डेटा टाइप्स डिस्क्राइब द काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक दैट इट कंटेन। तो कोई टेबल है हमारे पास और उसमें कोई डेटा टाइप डिस्क्राइब कर रखा है हमें, तो क्या क्या रहता है, वो उस चीज़ का क्या कहलाता है। तो वो उसका डेटा टाइप जो है उसका डेटा बताता है। यानी कि अगर मैंने डेटा कोई मेरे पास कोई टेबल है, उसमें ये कॉलम है, मान लो ये कॉलम है ये वाला, तो इस कॉलम के ऊपर मैंने यहाँ पर इसका डेटा टाइप लिख दिया मैंने इंटीजर। तो इसका मतलब ये है इसके अंदर जो भी डेटा आएगा वो नंबर की फॉर्म में होगा, इंटीजर फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। तो किसी भी टेबल में डेटा टाइप क्या डिस्क्राइब करता है, द काइंड ऑफ डेटा इट कैन कंटेन, इसके अंदर किस प्रकार का डेटा आएगा, डेटा टाइप ये डिसाइड करता है। पांचवा क्वेश्चन है द एसक्यूएल स्टेटमेंट यूज टू सेलेक्ट डेटा आइटम फ्रॉम द डेटाबेस। तो कौन सी एसक्यूएल की स्टेटमेंट यूज होती है डेटा को सेलेक्ट करने के लिए। देखो सेलेक्ट के लिए सिर्फ सेलेक्ट यूज होती है, ये याद रखना। ठीक है, पांचवे का ए है, सेलेक्ट के लिए सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज होती है अगर हमें कोई भी द एसक्यूएल स्टेटमेंट यूज टू सेलेक्ट डेटा आइटम। डेटा आइटम अगर आपको सेलेक्ट करना है तो ये होगा। अगर आपको डेटाबेस सेलेक्ट करना है तो यूज डेटाबेस करके एक कमांड होती है, उसको यूज करते हैं, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है, सिलेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें छठा, द डेटा कैन बी रीनेम्ड यूजिंग फिल इन द ब्लैंक्स एसक्यूएल। डेटाबेस को आप कैसे रीनेम कर सकते हो। तो रीनेम का मतलब होता है दोबारा नाम, उसका नाम बदल देना। तो डेटाबेस को अगर आपको डेटाबेस का नाम बदलना है तो इस वाली कमांड का इस्तेमाल करोगे, रीनेम डेटाबेस। आगे जो नाम लिखना है वो आप लिख दोगे तो डेटाबेस का नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है इसमें, सातवां क्वेश्चन है द सिंटेक्स यूज टू शो ऑल द डेटाबेसेस। अगर आपको वो सिंटेक्स को बताना है जिससे आप सारे के सारे डेटाबेस देख सको कि आपने कितने डेटाबेसेस बना रखे हैं, अगर वो सारे आपको देखने तो उसके लिए आप एक कमांड होती है शो डेटाबेसेस, इसका इस्तेमाल करोगे तो पता चल जाएगा आपको आपने कितने डेटाबेसेस बना रखे हैं। ठीक है, अठारह क्वेश्चन है इन ए डेटाबेस टेबल द फील्ड विच इज़ यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो। देखो हमने बताया था टेबल के अंदर जो प्रत्येक रो को अकेला आइडेंटिफाई कर सके, डिफरेंट हो मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, इज नॉन एज प्राइमरी की, उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। ठीक है, नाइन्थ का क्वेश्चन है फॉरेन की इज यूज। फॉरेन की को आप कहाँ यूज करते हैं इन अनदर टेबल। फॉरेन की क्या होती है,
एक प्रकार की प्राइमरी की होती है, ठीक है। फॉरेन की क्या होती है, एक प्रकार की प्राइमरी की होती है, और कहाँ पर होती है, दूसरी टेबल में, ठीक है। तो प्राइमरी किया जाएगा यहाँ पर 9th का। आगे 10th क्वेश्चन है 10वां, द मल्टीपल कॉलम दैट आर यूज एज प्राइमरी की इज नोन एज। अगर आप मल्टीपल कॉलम यूज कर रहे हैं, देखो प्राइमरी की तो हम एक कॉलम की बना सकते हैं, लेकिन अगर मान लो एक कॉलम से बात नहीं बन रही, हमने 3 कॉलमों की प्राइमरी की बना रहे हैं या एक से ज़्यादा की बना रहे हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कंपोजिट की। ऐसे अगर प्राइमरी की बनाने में एक से ज़्यादा की ली जा रही है तो उस प्रकार की को हम कंपोजिट की कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। विच ऑफ द प्राइमरी की तो है वो है, लेकिन वो प्राइमरी की कैसी है, मल्टीपल कॉलम की बनी हुई है, एक से ज़्यादा कॉलम की बनी हुई है, इसलिए उसको कंपोजिट की कहेंगे। इसका आंसर हमारे पास बी हो जाएगा, ठीक है, 10वें का बी। 11वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू लिंक बिटवीन टू टेबल। दो टेबलों को जोड़ने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हम फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, 11वें का बी हो जाएगा। अब प्राइमरी की कैन नॉट बी, प्राइमरी की क्या नहीं हो सकती, प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती, ये याद रखना, इसका आंसर हमेशा नल आएगा, ठीक है। प्राइमरी की कभी भी नल नहीं, नल का मतलब है हमें ना तो प्राइमरी की को ज़ीरो कर सकते हैं, ना उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, ना उसको खाली छोड़ सकते हैं, तो वहाँ पर हमेशा नल आएगा, ठीक है। अब प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, ठीक है ना, नल नहीं हो सकती, नल वैल्यू प्राइमरी की नहीं लेगा, बस ये याद रखना कि प्राइमरी की कभी भी नल वैल्यू नहीं ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन डीबीएमएस टेबल इज नोन एज, टेबल को डीबीएमएस में क्या कहते हैं हम, टेबल में डीबीएमएस में हम इसको कहते हैं रिलेशन, क्या कहते हैं, रिलेशन, इसको रिलेशन कहते हैं, ठीक है। और रो को क्या कहते हैं, रो को कहते हैं हम टपल, ये याद रखना, जब भी क्वेश्चन आ जाए रो को टपल कहते हैं, और टेबल को रिलेशन कहते हैं, रो को टपल कहते हैं, और कॉलम को एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है ना, पूछे तो। ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा दैट आर और इंफॉर्मेशन फॉर एक्सेसिंग, अपडेटिंग एंड मैनेजमेंट इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है, एक प्रकार का डेटा का ऑर्गेनाइज कलेक्शन है, और उसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, उसको अपडेट करना और उसको मैनेज करना या डिलीट करना, इज नोन एज डीबीएमएस, ये सॉफ्टवेयर काम करता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, अ रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ, यानी कि आरडीबीएमएस क्या है, रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ, जो रिलेशनल डेटाबेस होता है वो किसका कलेक्शन होता है, रिलेशन डेटाबेस में जहाँ पर रिलेशन का मतलब आ गया वहाँ पर टेबल्स का कलेक्शन होता है, किसका कलेक्शन होता है, टेबल्स का, TAB, ठीक है, टेबल्स। तो क्वेश्चन है, टू सी ऑल अवेलेबल डेटाबेस इन माई स्कूल, अगर आप माई स्कूल के अंदर सारे के सारे डेटाबेस को देखना चाहते हो तो आप कौन सी कमांड का इस्तेमाल करोगे, तो वो कमांड होती है शो डेटा बेसिस, और ऐसा करके एसक्यूएल की कमांड इससे एंड होती है, ठीक है। जैसे आप इंटर करोगे जो जितने भी वहाँ पर डेटाबेस होंगे वो सबके सब दिखा देगा, लेकिन यहाँ डेटाबेस नहीं लिखना है, आपको डेटाबेसिस लिखना है, जितने भी डेटाबेस होंगे, चाहे एक हो एक से ज़्यादा हो, अगर नहीं होंगे तो ये नो रिजल्ट फाउंड करके एम्प्टी दिखा देगा। अगला क्वेश्चन है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज विच इज यूज टू डिफाइनिंग द इन द ब्लैंक ऑफ रिलेशन। जो DDL जो लैंग्वेज होती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, वो क्या इस डिफाइन करती है, वो हमेशा आप याद रखना स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, स्ट्रक्चर, DDL हमेशा स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। इन ऑर्डर टू बिल्ड ए लिंक बिटवीन टू टेबल, अगर हमें दो टेबल के बीच में लिंक बनाना है तो किसका हम यूज करेंगे, फॉरेन की का यूज करेंगे। तो फॉरेन की की स्पेलिंग तो उसमें हम फॉरेन की का इस्तेमाल करेंगे, FOREIGN, ठीक है, फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं हम जब हमें दोनों टेबलों के बीच में रिलेशन बिल्ड करना हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 7वां क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू मेक अ मल्टीपल कॉलम एज ए प्राइमरी, अगर आपको मल्टीपल कॉलम की प्राइमरी की बनानी हो, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट की बोलते हैं, ठीक है।
तो वो बन जाएगा आपका कंपोजिट की। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कंपोजिट की, ठीक है। फॉरेन की इज ए फील्ड इन ए टेबल दैट इज अनदर टेबल। फॉरेन की क्या होती है, एक फील्ड होती है टेबल के अंदर। फील्ड का मतलब कॉलम होता है, ठीक है, एट्रीब्यूट। एक फील्ड होती है टेबल के अंदर दैट इज प्राइमरी की इन अनदर टेबल। यहाँ पर प्राइमरी की आएगा, प्राइमरी की। हमने इसके बारे में क्लास में भी पढ़ा है कि मान लो एक टेबल है, ठीक है, यहाँ एक ही टेबल है। अगर इन दोनों टेबल के बीच रिलेशन बनाना है, जो इस टेबल में यहाँ पर प्राइमरी की होएगी पी के, वो इस टेबल में जाके फॉरेन की होएगी एफ के, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा, ये बताया इसने फॉरेन की क्या होती है। ये फॉरेन की क्या होती है, एक फील्ड होती है, एक फील्ड तो ये, और ये कहीं पर किसी दूसरे टेबल में क्या होती है, प्राइमरी की होती है, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना। अ फॉरेन की कैन नॉट बी सॉरी ए फॉरेन की कैन बी और नल। फॉरेन की क्या हो सकता है, नल हो सकती है और डुप्लीकेट हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइमरी की लिखा होता पी के, प्राइमरी की ना तो नल होती है ना ही डुप्लीकेट होती है, ठीक है ना, ये याद रखना। लेकिन फॉरेन की नल और डुप्लीकेट हो सकती है, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं इसके। DBMS is an interface between database application and database। DBMS एक प्रकार का क्या है, एक इंटरफेस है किस किस के बीच में, तो ये ट्रू है। यानी कि DBMS क्या है, इंटरफेस डेटाबेस के बीच में और उस सॉफ्टवेयर के बीच में, एप्लीकेशन के बीच में, तो ये ट्रू हो जाएगा। यूजिंग SQL स्टेटमेंट रीनेम डेटाबेस, ए डेटाबेस कैन बी रीनेम। आप डेटाबेस को रीनेम करने के लिए SQL की कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका आंसर ट्रू होगा, ठीक है। यूएस वाली कमांड्स है। टू सी ऑल एग्जिस्टिंग डेटाबेस, अगर आपको सारे बने बनाए डेटाबेस देखने हैं जो उसमें जो आपने बनाए हैं, तो उसके लिए कौन सी कमांड का इस्तेमाल करोगे आप, उसके लिए आप शो डेटाबेसेस कमांड का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा। अब प्राइमरी की इज बेसिकली कॉलम और कॉलम्स। प्राइमरी की क्या होती है, कि कॉलम्स या कॉलम्स होते हैं। प्राइमरी की क्या होती है, बेसिकली या तो कॉलम पे लगती है या फिर बहुत सारे कॉलम पे लग जाती है, तो वो कंपोजिट की बन जाती है। ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टू मेक ए लिंक बिटवीन टू टेबल्स वी कैन यूज अ फॉरेन की कंस्टेंट, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं हम दो टेबल। प्राइमरी की कैन बी नल, नहीं हो सकती, ये फॉल्स हो जाएगा। फॉरेन की कैन नॉट बी डुप्लीकेट, फॉरेन की डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, भी फॉल्स हो जाएगा। हो सकती है भाई, ये कह रहा नहीं हो सकती। इफ मल्टीपल कॉलम आर यूज एज प्राइमरी की इट इज नॉन एज कंपोजिट की। अगर बहुत सारे कॉलम का आप यूज़ करके प्राइमरी की बना रहे हो तो उसको हम कंपोजिट की कहेंगे, ये भी ट्रू रहेगा, ठीक है। देयर शुड बी टू प्राइमरी की कंस्टेंट इन अ सिंगल टेबल। क्या एक टेबल के अंदर दो प्राइमरी की हो सकते हैं, नहीं हो सकते, फॉल्स, बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेन की कैन नॉट हैव नल वैल्यू। फॉरेन की नल वैल्यू नहीं ले सकती, बिल्कुल ले सकती है, ठीक है। यहाँ पर था अ फॉरेन की कैन हैव नल वैल्यू, ये कह रहा है नहीं ले सकती, यहाँ पर है ले सकती है, ठीक है ना, तो वैल्यू ले सकती है नल, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है।